नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मेरा यह उद्देश्य है कि मैं आपको जो हिंदी विषय से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, जैसे यूजीसी के द्वारा जो नेट जेआरएफ की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा है, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी और पीजीटी लेवल पर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, जो हिंदी विषय से संबंधित है, उसकी तैयारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरा करवाया हुआ कार्य आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो। और इस परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने एक पुस्तक को आधार रूप में लिया है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन। ये पुस्तक लेखक ओंकार नाथ वर्मा के द्वारा लिखी गई है, तो आधार सामग्री के रूप में मैंने इसी पुस्तक को लिया है। आइए हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। आज का ये मेरा पहला वीडियो है इस कंपटीशन की तैयारी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले जो वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो 4 भागों में है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उससे पहले हम ये जान लें कि हिंदी साहित्य का क्या इतिहास है, यानी हिंदी साहित्य की शुरुआत। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दैतासी ने किया। गारसा दैतासी का समय है 1794 ईस्वी से 1878 ईस्वी। यानी हिंदी साहित्य को लिखने की शुरुआत सबसे पहले एक हिंदी विद्वान के द्वारा ना होकर गारसा दैतासी, जो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे और फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने की। उनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दे ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये ग्रंथ उन्होंने लिखा और फ्रांसीसी भाषा में लिखा। नलिन विलोचन शर्मा क्या कहते हैं इस विषय में कि साहित्य इतिहास के दर्शन, ये पुस्तक है उनकी, नलिन विलोचन शर्मा की साहित्य इतिहास का दर्शन। इसमें उन्होंने कहा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दैतासी था, यह निर्विवाद है। देखिए, पंक्तियाँ भी आ सकती है, जैसे यही पंक्तियाँ आ जाएं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दैतासी था। ये किस लेखक के द्वारा कही गई हैं? तो प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने पंक्तियाँ कही हैं और साहित्य इतिहास का दर्शन इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है। तो हमें प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बनाने पड़ेंगे। हमें प्रत्येक पंक्ति को प्रश्न की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ये ऐसे पूछा जा सकता है या इसको इस तरह से भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो गारसा दैतासी ने जो ग्रंथ लिखा, इस्तवार दे ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। गारसा दैतासी फ्रेंच के रहने वाले थे और उनका जो ये ग्रंथ है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका जो पहला भाग है वो 1839 ईस्वी में आया और इसका जो दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 2 भागों में छपा। आगे देखिए, गारसा दैतासी का यह ग्रंथ काल कर्मानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम से है। देखिए, काल कर्मानुसार भी, कालक्रम की दृष्टि से रखना, चाहे हम उसको जीवन को आधार बनाकर लें या रचनाओं की दृष्टि से देखें, कालक्रम के हिसाब से। लेकिन गारसा दैतासी ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। वर्णानुक्रम तो डिक्शनरी में यूज करते हैं हम, शब्दकोश में, जैसे ए है उसके बाद आ ई, इस तरह से लेना। ये पद्धति थोड़ी दोषपूर्ण थी, क्योंकि जैसे कबीर दास भी कै अक्षर से शुरू होता है उनका नाम, और केशव दास का भी कै अक्षर से शुरू होता है, तो दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया, जबकि एक भक्ति काल के कवि हैं तो दूसरे रीति काल के कवि हैं। तो गारसा दैतासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी का जो ये ग्रंथ है, इस्तवार दे ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इसमें आए हुए हिंदी के कवि और लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास इस नाम से किया। यानी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुई साहित्य का इतिहास, और उसमें से जो गारसा दैतासी के ग्रंथ हैं उसके कवि और लेखकों को का हिंदी अनुवाद उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया। उसके बाद नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन ने तबका शुअरा या तजकिरा ई शुअरा ई हिंदी, इस ग्रंथ की रचना की, जो सन 1848 ईस्वी में लिखा गया और ये दिल्ली कॉलेज के द्वारा प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में 1004 कवियों का उल्लेख मिलता है,
जिसमें से केवल 60 या 62 ही हिंदी के कवि हैं। अब देखिए जो सामान्य तौर पर हम पुस्तकों में अध्ययन कर रहे हैं तो गारसा दत्तासी के बाद दूसरे इतिहास लेखक का जो नाम है वो शिव सिंह सेंगर का आता है, लेकिन इस पुस्तक में एक और नाम दिया है मौलवी करीमुद्दीन। तो ये सूचना भी आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से याद करने का प्रयास कीजिएगा। गारसा दत्तासी के बाद मौलवी करीमुद्दीन का आया ग्रंथ तज़किरा ई शुअराई हिंदी। अब शिव सिंह सेंगर ने एक तज़किरा ई शुअराई हिंदी में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा वो है शिव सिंह सरोज। जो देखिए ये कई बार सन जो है गलत हो जाता है, तो ये जो सन है यहाँ पर गलत है। ये 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। शिव सिंह सेंगर जो ग्रंथ है वो 1883 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद आगे देखिए, शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। 838 कवि पूर्वार्ध में, शुरुआत में। इसमें कवियों का उल्लेख आकार आदि क्रम से है, वही वर्णानुक्रम हम कहेंगे। उत्तरार्ध भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय हमें आकार आदि क्रम में दिया गया है। इसमें से जो 687 कवि हैं उनकी तिथियां भी दी गई हैं और 263 कवियों की तिथियां इसमें नहीं दी गई और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं। कहीं कहीं पर हमें ये, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई और उसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र दिया गया है। ये मैंने अलग अलग करके बता दिया, कहीं पर 1000 है, कहीं पर 1003 यहाँ पर लिखा हुआ है। वो लगभग का अर्थ यही होता है कि कुछ संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया, इसलिए शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। जैसे 1 नंबर का प्रश्न, इस तरह से अपने प्रश्न अपने दिमाग में आप बनाते रहिए कि ऐसे पूछ सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को। शिव सिंह सरोज के बाद आते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कहीं पर नॉर्दर्न लिखा हुआ है, कहीं पर आपको ये शब्द नहीं भी मिलेगा। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रंथ लिखा गया 1888 ईस्वी में और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इस ग्रंथ को नलिन विलोचन शर्मा क्या कहते हैं कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। ये यहाँ पर आपको शब्द दिख नहीं रहा था, ग्रियर्सन है। तो नलिन, देखिए एक शब्द आया है इसमें विधेयवादी, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए कुछ पद्धतियां अपनाई गई थी। जैसे मैंने आपको एक बताई थी वर्णानुक्रम पद्धति, वर्ण के हिसाब से लिखना। कै नाम से जैसे हमने लिखे तो केशव और कबीरदास को एक साथ रख दिया, वो वर्णानुक्रम पद्धति हो गई। एक पद्धति थी कालानुक्रम पद्धति, जो समय के अनुसार। एक पद्धति थी वैज्ञानिक पद्धति, उसमें भी बिल्कुल जैसे निरपेक्ष रहकर, तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करना होता था, तो इसमें भी कुछ दोष थे। लेकिन एक पद्धति थी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे अच्छी उपयोगी पद्धति माना गया, क्योंकि इसके अंदर केवल कालक्रम का ही ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि उसके साथ साथ जो उस युग की परिस्थितियां हैं, उस युग का वातावरण कैसा है, उसको भी ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया। और इस विधेयवादी पद्धति का जो प्रयोग है वो आचार्य शुक्ल जी ने किया था, लेकिन नलिन विलोचन शर्मा ये कहते हैं कि शुक्ल जी से भी पहले ग्रियर्सन ने इसका प्रयोग कर लिया है। ये नलिन विलोचन शर्मा का विचार है कि शुक्ल से पहले ग्रियर्सन। वैसे आमतौर पर हम यही पढ़ते हैं
कि शुक्ल जी के साहित्य में ही इस पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन का प्रयास किया है। अतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया है, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। डॉक्टर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है, क्योंकि शिव सिंह सरोज में सबसे ज़्यादा कवि उसी में लिए गए हैं। वहीं से डॉक्टर ग्रियर्सन ने सहायता ली। 951 कवि जो मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हमें 951 कवियों का वर्णन मिलता है, उनमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। केवल 65 कवि ही हैं जो अन्य स्रोत से ग्रियर्सन ने उनको इकट्ठा किया है। अब ग्रियर्सन का यह जो ग्रंथ है वो साहित्य के इतिहास की नींव का वो पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। देखिए ग्रियर्सन के ग्रंथ के बारे में छोटी छोटी बातें फिर से सुन लीजिए। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ये माना गया है और ये जो ग्रंथ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और 11 विभिन्न अध्यायों में इसको बांटा गया है और जो ग्रियर्सन ही हैं जिन्होंने सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया था, उसको स्वर्ण युग कहा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हम ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो समझ में कम आएगा, तो ये आज का हमारा पहला वीडियो है, तो आप यहाँ तक ही समझने का प्रयास कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये जो कार्य मैं शुरू करने जा रही हूँ ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।